नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजेश राठी, चेयरमैन DMR ग्रुप। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और जैसा कि डिफरेंट क्वेरीज हमारे पेज पे आती हैं, तो इस बार हम लोग स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रोक मीन्स पैरालिसिस। जैसा कि आप जानते हैं, पैरालिसिस आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। पैरालिसिस का मतलब आपके कोई एक तरफ के हाथ पैरों की मूवमेंट का कम हो जाना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना। अगर मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाती हैं तो उसको पैरालिसिस कहते हैं, और बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म हो जाती है तो उसको पैरालिसिस कहते हैं, हेमी पैरालिसिस। तो इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जैसा कि पहले हम जानते हैं, मोस्टली जो स्ट्रोक के पेशेंट्स थे वो 50 से 60 की एज में थे। एवरेज एज 50 से 60 के बीच रहती थी, लेकिन अभी कुछ वर्षों से, पिछले 15 से 20 साल से स्ट्रोक जो है लेस देन 45 ईयर एज ग्रुप में हो रहा है, जिसे स्ट्रोक इन यंग कहते हैं। अच्छा, स्ट्रोक इन यंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है, क्योंकि स्ट्रोक इन यंग ऐसे लोगों को हो रहा है जो हमारी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जो कमाने वाली पॉपुलेशन है। 15 साल से 50 साल के बीच की पॉपुलेशन है, उसमें ये हो रहा है। मैं इसको 3 जनरेशन का पैरालिसिस कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जिसको सपोज कोई 30 ईयर के आदमी को स्ट्रोक हो गया है, तो पहली बात तो वो खुद के लिए अपना काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो अपने बच्चों की वो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई जो उनका देखना था, उनका बारे में जो पढ़ाई कराना था, उनको जो दिनचर्या उनकी चलानी थी, वो भी नहीं कर पाता है। वो जनरेशन अफेक्ट होती है। तीसरा, जो उनके बूढ़े माँ बाप होते हैं, जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं ओल्ड एज में, रिटायरमेंट के बाद में, उनका भी ध्यान नहीं रख पाता है। तो स्ट्रोक इन यंग हमारी यंग जनरेशन को अफेक्ट करता है और 3 जनरेशन पे अफेक्ट डालता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसके प्रिवेंटिव मेज़र पे ध्यान रखना है। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या रह रहा है। अगर हम इंडिया में बात करें तो एक पेशेंट स्ट्रोक का हर 40 सेकंड में आ रहा है। अगर टोटल पेशेंट की बात करें, एक साल में करीबन 1,85,000 पेशेंट को स्ट्रोक एक साल में हो रहा है, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का, स्ट्रोक। अगर बात करें तो एक डेथ जो है 4 मिनट में स्ट्रोक के कारण होती है। तो ये इसका इंसिडेंस और प्रेवलेंस इंडिया के अंदर काफ़ी कॉमन है। बहुत बार सोचते हैं कि स्ट्रोक मतलब क्या है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रोक मतलब ब्रेन हैमरेज हो गया या आपका ब्लड में क्लॉटिंग हो गया। तो जैसे कि हम जानते हैं, ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड जम जाता है तो उसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, मीन्स क्लॉटिंग हो गई है। और अगर ब्लड वेसल किसी भी कारण से रप्चर हो जाती है, उसके कारण ब्रेन हैमरेज हो जाता है, जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन कारण है। और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक को, प्रिवलेंस को बढ़ाते हैं और स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ा देते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरलिपिडेमियाज, कोलेस्ट्रॉल इन सब का ज़्यादा होना, पुअर लाइफस्टाइल्स, स्ट्रेस का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। और जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो हम पहले 50-60 साल में देखते थे, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आज कम एज में आ गए हैं, 30 साल में, 35 साल में। इसलिए स्ट्रोक के जो इंसिडेंसेस हैं यंगर एज ग्रुप में कॉमन हो गए हैं, जो कि पहले ओल्डर एज ग्रुप में होते थे। स्ट्रोक काफ़ी, अगर हम बात करें स्ट्रोक से पहले, एक छोटे TIAs होते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं। बहुत बार हमें फील होता है कि कभी हमारी एक आंख की रोशनी कम हो गई, थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे में आ गई है। एक तरफ के हाथ पैर कमज़ोर हो गए, जो कि 1-2 घंटे में ठीक हो जाते हैं। जबान का लड़खड़ाना होता है, जिसे हमें डिसार्थ्रिया कहते हैं। कई बार बोलना एक कुछ देर के लिए कम हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे डिस्फेजिया कहते हैं। कई बार चलने में लड़खड़ाहट रहती है, जैसे अटैक्सिया कहते हैं। अगर ये लक्षण आपको आ रहे हैं लेकिन वो ठीक हो जा रहे हैं विदिन 24 आवर्स, तो इनको TIAs बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स बोलते हैं। ये आने वाले स्ट्रोक का एक प्रीकर्सर, छोटा रूप है। अगर इनको हम प्रिवेंट कर सकें, ऐसे पेशेंट को थोरोली हम इवेलुएट कर लें, उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर ओबेसिटी है उसको करेक्ट कर लें, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियाज हैं उनको ठीक कर लें, या कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं या रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हैं, उनको ठीक कर लें और उनको अगर करेक्ट कर दें, तो काफ़ी हद तक इनके इंसिडेंसेस कम हो सकते हैं। अच्छा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे कि हम जानते हैं। अगर हमने स्ट्रोक को प्रिवेंट कर लिया तो 90% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। क्योर करने के लिए तो फिर लंबा समय लगता है, लेकिन अगर प्रिवेंट कर लिया तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो प्रिवेंट करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर्स को नॉर्मल रखना, शुगर्स को नॉर्मल रखना, कोलेस्ट्रॉल्स को नॉर्मल रखना, इन सब पे हमें
ध्यान देना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल हमारे पास में थ्रोम्बोलाइसिस अवेलेबल है। अगर स्ट्रोक का पेशेंट 2.5 से 4 घंटे के अंदर हमारे पास पहुंच जाता है स्ट्रोक होने के बाद में, तो हम थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं। एक इंजेक्शन अवेलेबल है, उससे काफ़ी हद तक पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। टाइम के हिसाब से एंडोवास्कुलर इंटरवेंशंस भी आजकल अवेलेबल हैं, कैथ लैब में वो भी हो सक रही हैं, उनसे भी काफ़ी हद तक काम सॉल्यूशन हो जा रहा है। सबसे पहले डायग्नोस करना, अगर किसी के चेहरे में टेढ़ापन है, कोई हाथ पैर की मूवमेंट नहीं हो रही है, ज़बान में लड़खड़ाहट हो रही है, चलने में लड़खड़ाहट हो रही है, तो समझ देना चाहिए कि स्ट्रोक होने वाला है और उसको अर्लीस्ट हमें नियरेस्ट जो न्यूरोलॉजी सेंटर है उस पर पहुँचाना है और उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। इसका ट्रीटमेंट संभव है, प्रिवेंशन कर लेंगे तो काफ़ी हद तक ठीक है। क्योर के अंदर में भी हमारे पास में ट्रीटमेंट उपलब्ध है और ठीक होने के बाद में इसमें कुछ रिहैब थेरेपीज़ होती हैं, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, इससे भी काफ़ी हद तक पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो स्ट्रोक को हमें प्रिवेंट करना है, स्ट्रोक की अवेयरनेस रखना है और ख़ासकर जो स्ट्रोक इन यंग है, जो लेस देन 45 ईयर में हो रहा है, उसको प्रिवेंट करना है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। क्यों इंपॉर्टेंट मुद्दा इसलिए है क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है, जो कमाने वाली पॉपुलेशन है, उस पर असर डाल रहा है। थैंक यू।